हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस क्या है एंड हमने लाइव प्रैक्टिकली एक केस स्टडी का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को जो है वो कंप्लीट किया। अब उसके KYC की प्रोसेस हमने कर ली। ARN नंबर हमें आ गया। मैंने बताया था कि आपको आपके मेल आईडी पे लिंक आती है KYC की, उस पर क्लिक करके आधार नंबर डालना होता है। आधार नंबर के डिटेल्स वेरीफाई करने के बाद में आपको एक OTP आएगा। वो OTP अगर आप डाल देते हो तो आपका जो KYC प्रोसेस है वो सबमिटेड सक्सेसफुली हो जाता है। उसके 15 to 20 मिनट्स में आपको ARN आ जाता है। उस ARN को अभी हमें करना है ट्रैक। ठीक है, ट्रैक करने के लिए क्या करना होगा, हमें GST की वेबसाइट पे जाना है। GST की वेबसाइट पे आपको सर्विसेज में रजिस्ट्रेशन में ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस दिख रहा है, इस पे क्लिक करना है। यहाँ हमें हमारा ARN नंबर जो मिला है वो डालना है। ठीक है, ARN नंबर क्या है, देखिए हमने ARN नंबर डाला। अब हमें यहाँ पे क्या है, ARN का जो है डिटेल्स दिख रहे हैं। क्या दिख रहा है यहाँ पे, हमें उसका स्टेटस पता चलता है। ARN नंबर दिख रहा है। GST रजिस्ट्रेशन 1 हमने किया था, न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई। सबमिशन डेट क्या है, इधर डेट दिखती है। अब यहाँ पे देखिए स्टेटस, मेन है स्टेटस क्या दिख रहा है, पेंडिंग फॉर क्लेरिफिकेशन, असाइन टू किसमें किया एंड इसके ज्यूरिसडिक्शन के डिटेल्स। अब पेंडिंग फॉर क्लेरिफिकेशन एंड यहाँ पे आई बटन, यहाँ आई बटन पे अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे ना आपको मीनिंग ऑफ स्टेटस दिखता है। ये चीज आपको पता होना जरूरी है कि मीनिंग ऑफ स्टेटस क्या है। अगर पेंडिंग फॉर प्रोसेसिंग है, जैसे कि हमने जो प्रैक्टिकली कल के वीडियो में जो हमारे प्रीवियस लेक्चर के वीडियो में देखा कि हम रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, तो उसका जो स्टेटस है वो है पेंडिंग फॉर प्रोसेसिंग। मीन्स क्या है, हमने फाइल कर दिया सक्सेसफुली, अब वो टैक्स ऑफिसर के पास में पेंडिंग है। टैक्स ऑफिसर उसको चेक करेंगे, उनको सब ओके लगा तो अप्रूव करेंगे, अगर नहीं लगा तो वो क्या करेंगे, एक क्वेरी को रेज करेंगे। पेंडिंग फॉर क्लेरिफिकेशन मीन्स क्या होता है, नोटिस फॉर सीकिंग क्लेरिफिकेशन इशूड बाय ऑफिसर, फाइल क्लेरिफिकेशन विद इन 7 days ऑफ डेट ऑफ नोटिस ऑन पोर्टल। मीन्स क्या है कि हमने एप्लीकेशन फाइल किया, ऑफिसर ने चेक किया, उन्हें कुछ डाउट्स हुए, उन्हें कुछ डॉक्यूमेंट सही नहीं लगे, उन्होंने क्या किया, क्वेरी को रेज किया। अब क्वेरी मान के चलिए उन्होंने कल रेज की, तो उसके 7 days के अंदर हमें उसको क्या करना है, रिप्लाई देना होता है। क्लेरिफिकेशन फाइल पेंडिंग फॉर ऑर्डर मीन्स क्या है, क्लेरिफिकेशन फाइल हमने कर दिया, ऑफिसर ने क्वेरी दी, क्वेरी का हमने आंसर किया। अब ऑफिसर क्या है, उसे फिर से चेक करेंगे, चेक करने के बाद में उसका जो है अप्रूव या रिजेक्ट करेंगे। इधर एक आता है क्लेरिफिकेशन नॉट फाइल पेंडिंग फॉर ऑर्डर। अगर 7 days हो चुके हैं, 7 days निकल गए एंड हमने क्लेरिफिकेशन को अगर फाइल नहीं किया तो ये वाला स्टेटस आएगा कि पेंडिंग विद द टैक्स ऑफिसर फॉर रिजेक्शन। अगर क्लेरिफिकेशन आया है एंड हमने उसका रिप्लाई नहीं किया विद इन 7 days तो क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा 100%। अगर हमने रिप्लाई कर दिया देन चांसेस है आइदर अप्रूव होगा या रिजेक्ट होगा। क्लेरिफिकेशन जो भी क्वेरी आई है उसका अगर हम सही से रिप्लाई करते हैं विद प्रॉपर डॉक्यूमेंट देन शायद वो कन्विंसिंग हुआ तो अप्रूव्ड होगा या फिर रिजेक्टेड हो जाएगा। ठीक, अगर आपको वहाँ पे स्टेटस अप्रूव दिख रहा है तो क्या होगा, रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड जो है वो जो हमने मेल आईडी डाला है रजिस्टर्ड बिजनेस डिटेल्स में उसके ऊपर हमें आ जाएगा आईडी एंड पासवर्ड। उसके बाद हमें उसे रीसेट करना होता है। विड्रॉन मीन्स क्या होता है, एप्लीकेशन इज विड्रॉन बाय द एप्लीकेंट और टैक्स पेयर्स। ठीक है, कैंसल्ड ऑन रिक्वेस्ट ऑफ टैक्स पेयर। कई बार ऐसा होता है हमने GST नंबर तो ले लिया लेकिन अब हमें ऐसे लग रहा है हमारा टर्नओवर उतना नहीं है, बिजनेस कम हो रहा है, बिजनेस बंद कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, कैंसिल के लिए अप्लाई करते हैं। तो वहाँ पे ये स्टेटस दिखता है, रजिस्ट्रेशन इज कैंसल ऑन रिक्वेस्ट ऑफ टैक्स पेयर। कैंसल सो मोटो का क्या है, इज कैंसल बाय सो मोटो, कैंसलेशन प्रोसेस बाय टैक्स ऑफिसर। कई बार ऐसे होता है कि हम लोग GST नंबर तो हमने निकाला लेकिन 3 से 6 महीने हो गए हम कोई रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं। उसके बाद में जो है टैक्स ऑफिसर है
वो क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल होने के बाद में हमारे पास में ऑप्शन होता है, आइदर उसे हम कैंसल्ड होने दें या फिर रिवोकेशन करें। रिवोक करना मीन्स क्या होना है, उसे हमें फिर से एक्टिव करने के लिए एप्लीकेशन को फाइल करना होता है या अपील के लिए जाना होता है। तो ये होते हैं स्टेटस एक बार एप्लीकेशन फाइल होने के बाद में कोई भी। अब ये जो स्टेटस है ना, इसका मीनिंग क्या है, ये सभी केस में है। मान के चलिए आपने न्यू रजिस्ट्रेशन किया, देन ये स्टेटस हो गए। आप कैंसलेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, देन ये स्टेटस हो गए। अगर आपने कुछ ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट डिटेल्स या बिजनेस डिटेल्स चेंज की, देन ऑल्सो आपको ARN आता है। तो जो भी प्रोसेस आप करोगे रजिस्ट्रेशन में, जो भी आप चेंजेस करोगे, उसके बाद में आपके पास में एक ARN आता है। ठीक है, ये ARN जो होता है इसके ये स्टेटस होते हैं मीनिंग। ठीक है, तो ये आपको पता होना ज़रूरी है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो पेंडिंग फॉर क्लेरिफिकेशन है, मीन्स इसमें कुछ तो क्लेरिफिकेशन आया है। अब उसका हमें क्या करना है, आंसर को रिप्लाई करना है। अब वो कैसे हम करेंगे ये भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी।